एक अगर कितने भी व्यस्त हों, बस थोड़ा सा साथ के कमरे में भी बात हो रही हो तो अपना कार्य पॉज कर देंगे, रुक जाएंगे कि दूसरे की भीनी भी जो बात सुनाई दे रही है उसको अच्छी तरह सफाई से सुन लें कि क्या खुशबू हो रही है साथ के कमरे में। तो बात वही कि कैसे एक अगर वो बात सोची जाए हमारे लिए ज़रूरी है तो अगले को खुशफुसाना भी क्यों पड़ेगा, वो तो आराम से नॉर्मल एक उस आवाज़ में बोल ही देंगे कि हम भी सुन लें। वो या उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए उचित नहीं इसलिए धीरे बोल रहे हैं, या फिर वो कोई उनकी अपनी पर्सनल बात है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इसलिए वो बोल रहे होंगे। तो अपना कान उनकी बात में हमें डालना ही क्यों है। ये रुझाव, ये एक गॉसिप नेचर अगर है तो फिर ये हमारी मन की ही एक शरारत है, मन का ही एक वो पहलू है जिस पे ये काबू करना, एक इसको किस तरह से चैनलाइज करना है वो फिर हमारे अंदर ही बात है, हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो ऐसे ही युक्त होकर भावों से जो एक अच्छा मार्ग अपनाते हुए इस सच्चाई को जो अपने साथ रखते हैं वो फिर एक छोटी मोटी बातों में ना उलझ के वाकई ही इस भ्रम से जुड़ते हैं इतना विशाल जिसका कोई अंत ही नहीं, इस असीम के साथ जुड़कर फिर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने ही नहीं देते। और ऐसी ही कैपेसिटी, ऐसा ही एक इंसान युक्त है इस एक ऐसी सोच को अपनाने के लिए। बस ये कमी, ये चूक हमारी ही हो रही है कि जिस तरह एक बीज पूरे का पूरा पेड़ बन सकता है जिसमें फल भी हैं, पत्ते भी हैं, लक्कड़ भी है, अन्य और चीज़ें, पर खुद ही वो बीज फूटने से ही डर रहा है कि ये एक इतनी सी एक तिन मात्र भी जो आइडेंटिटी है ये भी छूट जाएगी। तो बात वही कि इस निराकार के आगे तो हमारी एग्जिस्टेंस वैसे ही कुछ नहीं, और खुद अहंकार इतना भर लिया दिल दिमाग में कि खुद को ही सबसे इम्पोर्टेंट बना लिया। तो बात वही कि जिन्होंने अपना ये अभिमान गवा के एक विनम्रतापूर्ण अपने एक अच्छाई को अर्पित करके इस परमात्मा के आगे जीवन जिया, वही वाकई ही एक सच्चे भक्त बने। तो दासी और समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आप